नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा दिल से अभिनंदन करता हूं आप सभी का। एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोगों को अगर याद हो अच्छे से तो मैंने कहा था इमरजेंसी जैसे हालात, कुछ राज्यों के नाम भी बताए थे, महाराष्ट्र भी उनमें से एक था। और दूसरा, उस हालातों से मीडिया के अंदर चर्चा फैले पूरे देश के अंदर, इस प्रकार की घटना कोई घटित होती हुई नजर आए जिसके ऊपर राहु का भी प्रभाव हो, बड़े तौर के ऊपर हलचलें पैदा कर दे, यह हमारे सामने निकल करके आ सकती है। और कल दिल्ली और मुंबई आप लोगों ने देखा होगा हाई कोर्ट में एक एक शब्द प्रमाणित है उस वीडियो के अंदर। इमरजेंसी जैसे हालात राज्यों के अंदर कई जगह के ऊपर दिखाई देंगे। एयरपोर्ट्स इमरजेंसी के कारण बंद कर दिया गया था कल मुंबई का, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। न्यूज़ में मुंबई रहने वालों के मैसेज मेरे पास दबादब बहुत सारे आ रहे थे। अब आगे एक और महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है, एक छोटा सा गोचर है, लेकिन इस गोचर का असर शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, हमारे फाइनेंस, हमारे भारत की जीडीपी और विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर के एक अमीर जिसके पास में इतना पैसा है कि उसके लिए गिनने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़े, और एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वसाधारण रूप से अपना जीवन चला रहा है, उसके ऊपर भी असर डलता हुआ नजर आएगा। तो एक छोटा सा गोचर, लेकिन एक असाधारण क्रिया वाला गोचर, और जो असाधारण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा इम्पैक्ट देने वाला है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग भी इस जानकारी का लाभ उठाते रहें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे को बहुत बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करता है। एक बार इस सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। 3 लाख का आंकड़ा हम लोगों का पार हो गया, और आप कभी हम सारे लोग 1000 से कुछ 100 से शुरू किया था, जब से जुड़े हुए हैं कई लोग तो, और आज 3 लाख के परिवार पे हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। तो ये सब आप लोगों के समर्थन और प्यार की वजह से ये मुकाम हासिल हो पाया है। जानकारियां इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और उन जानकारियों का लाभ आप समय से पहले उठाते रहिए और अवगत होते रहिए आगे आने वाले समय के बारे में, क्योंकि दुनिया कभी भी खत्म नहीं होनी, दुनिया चली है, चलती रहेगी। बदलाव एक नियम है सृष्टि का, और वो होते हैं और वो होते रहेंगे, और उन्हीं बदलाव के बारे में आप और हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अब बुध का कन्या राशि के अंदर स्वग्रही उच्च के माने जाते हैं, और इसलिए इस समय के ऊपर असाधारण और शक्तिशाली भी माने जाते हैं। अब इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता हुआ जो नज़र आएगा वो आएगा राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। बुध कारक है मीडिया के, बुध कारक है बुद्धि के, बुध कारक हैं उस, ये कहिए कि एक बैलेंस के, जिसमें आप और हम वार्तालाप करते हुए एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाते हैं। तो इस समय के ऊपर वार्तालाप के कारण होने वाला असर, या कोई फैसला या कोई नियम या कोई बोली के कारण पड़ने वाला असर, बहुत बड़ी विश्व के अंदर हलचलें पैदा कर सकता है। और ये हलचलें आगे जाकर के कन्या राशि, जिसको राजनीतिक बहस, तर्क वितर्क, चर्चाओं का तेज करने का काम करती हैं, तो ये दुनिया के अंदर बड़े तौर के ऊपर सरकारी चैलेंजेस लेकर के आती हुई नजर आएंगी। तर्क वितर्क बड़े तौर के ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीतिक फैसलों को चुनौती मिलती हुई नजर आती दिखाई देगी। इस समय के ऊपर मीडिया वो चीजें उजागर करता हुआ दिखाई देगा जिन चीजों को आप और हम लोग आसपास के अंदर शायद समझ ही ना पाए। तो एक ऐसा भ्रम का समय, एक ऐसी बयानबाजी का समय, एक ऐसी राजनीतिक बदलाव का समय, जो राजनीतिक उथल पुथल के साथ में विश्व के अंदर होने वाले बदलाव को बहुत बड़े तौर के ऊपर लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जिसमें गणनाएं हम लोगों के सामने कारक बनती हैं और बदलाव को लेकर के आती है अर्थव्यवस्था के स्थिर में। शेयर मार्केट इस समय के अंदर हलचलों में आती हुई नजर आएगी। शिक्षा के संस्थान,
एजुकेशन के ऊपर लिए जाने वाले फैसले, स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर प्रभावित होते हुए दिखाई देने वाले हैं। रुपया 90 का आंकड़ा पार कर जाए आगे आने वाले समय में, कोई दो राय नहीं है। डॉलर फिर से हलचलों के अंदर घिरता हुआ नजर आए, कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रखे जाने वाले वो निवेश जिनके अंदर चर्चाएं बन जाए विश्व के अंदर, इस समय के ऊपर अनुसंधानों में होने वाला प्रभाव, सीधा ज्ञान के ऊपर होने वाला कोई प्रभाव, विश्वविद्यालय रिसर्च सेंटर, नई उपलब्धियों में होने वाले बदलाव, नई खोजों में होने वाले बदलाव, इस समय के अंदर हम लोगों को कई प्रकार से बदलाव का कारक बनते हुए नजर आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत के संबंध पड़ोसियों के साथ में थोड़े से नकारात्मक और तर्क वितर्क वाले हो सकते हैं, और इन्हीं के कारण उठने वाली आवाज भी भारत के प्रभुत्व को दिखाती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होने वाला इस समय पर कूटनीतिक बयान बहुत बड़े तौर के ऊपर भारत की राजनीति के ऊपर असर डाल सकता है। तो इस बात को हमारे नेताओं को सोच समझ के आगे बढ़ने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। विचारों के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, बुद्धि के ऊपर विवेक बना के रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। बहुत ही गहन और बहुत ही गहरा और लंबे समय तक असर डालने वाला समय इस समय के अंदर चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई षड्यंत्र, कई नई खबरें, कई खुलासे, कई छुपे हुए राज इस समय के ऊपर निकल करके बाहर आते हुए दिखाई देंगे। तो बुध का ये गोचर राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूर्ण रूप से हलचल मचा करके रखने वाला है। इस समय के अंदर मेटल के अंदर भी कई प्रकार से बदलाव देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे आप लोगों को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे, मीडिया के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे इस समय के ऊपर। तो ये एक छोटा सा जो गोचर है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ट्रांजिट है, ये देश विदेश के अंदर सभी प्रकार से असर डालने वाला है, और इसका असर बहुत बड़े तौर के ऊपर और बहुत गहराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वाणी कारक मानी जाती है संबंधों की। और जब संबंधों में आने वाले विकार दिखाई दे, संबंधों में पड़ने वाली दरार दिखाई दे, तो वो संबंध कहते हैं ना कि रिश्ते का धागा इतना कोमल और इतना बारीक होता है कि अगर टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ पड़ जाए तो फिर रिश्ते उतने मजबूत नहीं हो पाते। तो यहीं पर पश्चिमी देशों के अंदर होने वाला बदलाव, यूरोपियन कंट्रीज़ में होने वाला बदलाव, मिडल ईस्ट के लिए झुलसा देने के लिए आग, और भारत के लिए वाणी दोष का प्रभाव अब कई प्रकार से आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को प्रभावी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस समय के अंदर चिंताएं गहरा रही हैं, समय गहरा रहा है, और गहराते हुए इस समय के अंदर आप और हम लोग एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं। मीडिया के अंदर जो सुर्खियां बने उनको देख करके जब तक प्रमाणित ना हो जाए, जब तक अपने दिमाग पे छाप मत बैठाइएगा, क्योंकि मीडिया वो कारक बनेगा जो कई चीज़ें दिखाएगा, कई चीज़ें छुपाएगा। जो दिखाएगा वो सच्ची है भी या नहीं है, या केवल टीआरपी के चक्कर में उछाली जा रही है, इस बात की भी प्रमाणिकता रखनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उम्मीद करूंगा बुध का ये गोचर आप लोगों को समझ में आया होगा, और किस प्रकार से ये भारत और विदेशों के ऊपर असर पड़ने वाला है ये भी समझ में आया होगा। अब 17 तारीख के बाद में 21 तारीख को, 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन और 21 तारीख को पड़ने वाले ग्रहण का असर हमारे जनजीवन पर क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं पर सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट भारतीय ब्लॉगर के प्रति बना करके रखिए, और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को प्रोत्साहन प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।